दिल्ली या पटना का हाल मैं नहीं जानती, लेकिन छपरा में कल धरना प्रदर्शन के दौरान जो कुछ हुआ वह बेहद चिंताजनक और निंदनीय था। मैं यह बात किसी सुनी सुनाई जानकारी के आधार पर नहीं कह रही हूं। मैं स्वयं शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे घटनाक्रम के दौरान ग्राउंड पर मौजूद थी और लगातार कवरेज कर रही थी। जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसी आधार पर यह बात कह रही हूं। हमको पता है, कुछ लोग कहेंगे कि गोदी मीडिया की तरह क्या दिखा रही हो, क्या बता रही हो, शायद कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन यकीन मानिए, जो कुछ भी मैं देखी बस वही बताऊंगी। जब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तब तक पुलिस ने पूरी संयमित तरीके से स्थिति को संभालने का प्रयास किया। मेरी जानकारी के अनुसार उस समय किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर बल प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। कुछ लोग भीड़ में शामिल हो गए जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते स्थिति जो है वो हिंसक रूप ले ली। पत्थरबाजी इतनी तेज हो गई कि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सदर बीडीओ भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और आंख में गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना IGIMS रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। रेबलगंज बीडीओ का वही हाल है, सिर में चोट लगी है। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया और मुफस्सिल चौक पर एक पुलिस वाहन में आग लगा दी गई। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई। यह केवल सरकार का नुकसान नहीं है दोस्तों, बल्कि हम सभी नागरिकों की संपत्ति का नुकसान है। आखिरकार यह सब जनता के पैसे से बनाया गया है। मेरा मानना है कि पढ़ाई करने वाले, अपने भविष्य को लेकर संघर्ष करने वाले छात्र इस प्रकार की हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल नहीं हो सकते हैं। यदि किसी आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसकर हिंसा फैलाते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उसी आंदोलन की छवि और वास्तविक छात्रों को उठाना पड़ता है। लोकतंत्र में हर नागरिक अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है, हर नागरिक को। लेकिन हिंसा, पत्थरबाजी, आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इससे न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि निर्दोष लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। इसी घटना को गंभीरता से लेते हुए सारण पुलिस ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है कि यदि आपके पास इस घटना में शामिल उपद्रवी तत्वों की कोई जानकारी हो तो आप पुलिस द्वारा जारी टोल फ्री नंबरों पर सूचना दे सकते हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उनमें सारण के SSP का नंबर, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय का नंबर, जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष का नंबर और नगर थानाध्यक्ष का नंबर शामिल है। यदि आप किसी भी उपद्रवी की पहचान कर सकते हैं तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पुलिस की मदद करें। आपका एक छोटा सा सहयोग कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि अपनी बात लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे, लेकिन हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ का कभी समर्थन नहीं करेंगे। आपकी इस घटना पर क्या राय है? अपनी राय, अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।